बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 24 नवंबर है, संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सीखने के लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं और लास्ट 2-3 डेज से इसमें हम लगातार सिग्नल्स भी शेयर कर रहे हैं। तो इसको भी डिस्क्रिप्शन से लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, इसके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके लिए एक और अनाउंसमेंट थी कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम जो है क्या कहते हैं आप लोगों के लिए लर्निंग भी स्टार्ट करेंगे। कुछ लर्निंग वीडियोस, कुछ लर्निंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके लिए यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए जाएंगे। बस कुछ दिनों की बात है, हम सेटअप जो है लगा रहे हैं। जैसे ही हमारा सेटअप कंप्लीट होता है हम इंशाल्लाह जो है आपके लिए लर्निंग भी लेकर आएंगे। जो लोग कह रहे थे कि आपको कोर्स चाहिए उन सबको कोर्स दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा फ़िलहाल थोड़ी सी हम भी एक न्यू स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आपको लास्ट वीआईपी ग्रुप में मिल गया होगा देखने को, या जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ज्वाइंट है उन सब ने भी देख लिया होगा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फेल डिमांड जोन लिखा हुआ है। हम मेनली जो है वॉल्यूम के ऊपर भी जो है वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी टेस्टिंग हो रही है, जैसे ही इंशाल्लाह ये स्ट्रेटजी भी वर्क में आती है तो इसको भी आपको लाजमी सिखाया जाएगा। तो अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखते हैं तो लास्ट वीक मैं ज़रा आउट ऑफ कंट्री था, कंट्री से बाहर था। आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता होगा जो हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हैं। और क्या कहते हैं, इस वजह से लास्ट वीक जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रीवियस एनालिसिस में हमने आपको क्या बताया था, देखें जो लास्ट एनालाइज हमने किए थे, अगर आप लास्ट वीडियो देखते हैं एग्जैक्टली मार्केट जो है ना इस लेवल पे थी। और आपको M15 के टाइम फ्रेम में अगर आप नीचे देखते हैं तो ये M15 का टाइम फ्रेम है और M15 के टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो है ना एक एंट्री भी क्लियर कट एक एंट्री में दे के गया था। आपको एक जोन दिया गया था और आपको बोला गया था कि अगर मार्केट ऊपर जाती है और आपको इस ट्रेंड लाइन से मिलती है तो आप वहाँ से सेल करेंगे। अदरवाइज मार्केट डायरेक्टली क्या करती है कि इस लेवल को ब्रेकआउट करती है डाउन साइड पे, तो आप अपनी सेल एक्टिव करेंगे। और जो आपका टारगेट था, ऑलमोस्ट आपको जो टारगेट है वो 400 पिप्स का दिया गया था। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री थी। और अगर आप देखते हैं तो 400 पिप्स का टारगेट आपका बड़े आराम से जो है मार्केट ने कंप्लीट किया। और जो लोगों ने वॉल्यूम को एनालाइज किया होगा तो उसने देखा होगा कि वो मज़ीद जो है इसको होल्ड कर सकता था, बिकॉज हमने जो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक में जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मैं बता के गया था कि मार्केट जो है अपना एक डिप लगाने के मूड में है और मार्केट मैक्सिमम कहाँ तक डिप लगा सकती है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। थोड़ी सी ये कैंडल्स हैं हमारी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट वीडियो में आपको बोला गया था कि अगर मार्केट नीचे आती है तो ये मंथ के टाइम फ्रेम में आपको दिखाया गया था, जिसके अंदर हमें वीकली में भी और डेली में भी एनालाइज किया था। और आपको बोला गया था कि अगर मार्केट नीचे आती है तो मैक्सिमम भी मार्केट अपने इस वाले फेयर वैल्यू गैप को जो है कंप्लीट करेगी। और इसी को कंप्लीट करने के बाद अगेन आपको जो है बाय साइड जाती नज़र आएगी। तो जिस भाई ने लॉन्ग टर्म होल्ड भी किया होगा उसने भी ऑलमोस्ट जो है 1000 पिप के राउंड अबाउट जो है अर्न किया होगा। अदरवाइज जो हमारी 15 मिनट की एंट्री थी उसने भी हमें 400 पिप्स बड़े आराम से दे दिया था। अच्छा, अगर अभी की सिचुएशन देखें, ये मंथली ये वीकली एनालिसिस है तो हम मंथ के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल जो हम वॉल्यूम्स हैं उनको जो है क्लोज़ कर देते हैं, उनको हाइड कर देते हैं और जो प्रीवियस ड्राइंग्स हैं उनको रिमूव करते हैं ताकि हम अगले एनालिसिस की तरफ बढ़ सकें। अच्छा, ये वीकली एनालिसिस है, ये मंथ का टाइम फ्रेम है। और अगर मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें ना तो एग्जैक्टली मंथ के टाइम फ्रेम पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं होती। और क्योंकि एग्जैक्टली सेम कैंडल जो है मूविंग में होती है, जो कि लास्ट एनालिसिस में आपको मैंने बता दिया होता है। बट जो न्यू मेंबर है उनके लिए अगेन जो है मैं अगर डिस्कस करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम, ऑलमोस्ट ईयर्स में अगर आप देखते हैं तो ईयर्स में ये टाइम जो है मार्केट इसी रेजिस्टेंस को लेती रही है। और यहाँ से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने 4-5 हज़ार पिप की बार बार रिट्रेसमेंट की है। और
और काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो है ये रेजिस्टेंस था मंथ के टाइम फ्रेम में। और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट लगातार जो है लास्ट 1 ईयर से स्टिल स्ट्रेट बाय में, अगर आप ये देखते हैं तो ये एक स्ट्रेट मूव है, मार्केट ने इसके अंदर कोई पुल बैक आपको नहीं दिया, मार्केट स्ट्रेटली जो है बाय साइड पे जाती है आपको नज़र आ रही है। और कुछ महीनों पहले 2-3 महीने पहले जो है आपको इस स्ट्रेट मूव के अंदर एक सिंगल कैंडल देखने को मिली थी, जो कि एक रेड कैंडल आपको नज़र आ रही होगी कि मार्केट जो है लगातार ग्रीन कैंडल्स बना रही है, और उन्हीं ग्रीन कैंडल में सिर्फ और सिर्फ एक ये रेड कैंडल बनी थी जो कि एक डोजी कैंडल थी, जो कि एक रिवर्सल साइन होता है। और आपको बोला गया था कि अगर ये डोजी डाउन साइड पे ब्रेकआउट होती है तो मार्केट हम थोड़ा सा सेल देख सकते हैं मिनिमम भी यहाँ तक, अदरवाइज ये डोजी बाय साइड पे ब्रेकआउट होती है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपको अगेन बुलिश जाती नज़र आएगी। और एग्जैक्टली मार्केट ने जैसे ही नेक्स्ट मंथ इस डोजी को ब्रेकआउट किया तो आपको उसी वक्त बोल दिया गया था कि इस डोजी के रीटेस्ट पे जो है हम बाय उठाएंगे, और इस वक्त मार्केट में कुछ भी सेलिंग नहीं है। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, मार्केट जो है अभी क्या कर रही है, अगर आप देखें ना तो काफ़ी टाइम के बाद ये एक मूवमेंट मिली है। अगर मैं आपको प्रीवियस आप कैंडल्स को एनालाइज करें ना तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जितनी भी कैंडल्स बनी है उन्होंने जो प्रीवियस कैंडल का लो है किसी ने भी ब्रेकआउट नहीं किया। अगर आप ये देखें तो ये कैंडल का लो ये था, और बट प्रीवियस जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसका लो ब्रेकआउट नहीं किया। तो लास्ट 1 ईयर से कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी। बट एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो अपना पुल बैक लेना था वो एक वीक के थ्रू लिया। मैंने आपको पहले भी बोला था ज़रूरी नहीं कि कैंडलस्टिक क्लोजिंग के साथ ही आपको पुल बैक मिले, एक वीक के साथ भी, एक सिंगल वीक के साथ भी पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो अगर बट इस काम में क्या बात है कि अगर आप इस करंट मंथ की कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक न्यू चीज़ नज़र आएगी कि मार्केट ने जो प्रीवियस कैंडल का लो है ना वो ब्रेकआउट कर दिया हुआ है, मीन्स कि उसको ब्रेकआउट करके एक न्यू लो लगाया है और लो लगा के अगेन ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने जो इसका प्रीवियस एक फेयर वैल्यू गैप था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट का ये करंट फेयर वैल्यू गैप है जो कि सबसे करीब यही बनता है, तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को उठाएगी और यहाँ से ऊपर जाएगी। तो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली अपना फेयर वैल्यू गैप उठाया और गैप उठाते ही मार्केट जो है बाय साइड की तरफ मूव होती नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है, सिंपली कि फेयर वैल्यू गैप में जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे मार्केट ने सारे के सारे एग्जीक्यूट कर लिए हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो है मार्केट बड़ी तेज़ी से अगेन ऊपर जाती नज़र आ रही है। अभी 6 डेज रिमेनिंग है, मीन्स 1 वीक जो है नेक्स्ट जो कमिंग वीक है ये भी इसी जो है कैंडल के साथ मूव करेगा, और काफ़ी हाई चांसेस हैं कि अगर मार्केट जो है ना क्या कहते हैं इससे ऊपर ही क्लोजिंग देती है, मीन्स के प्रीवियस कैंडल के लो से ऊपर क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग देती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो है रिजेक्शन पकड़ी है, मीन्स कि इसकी वीक डाउन साइड पे अगर आप देखें तो बहुत बड़ी है, एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक मार्केट ने रिजेक्शन पकड़ ली है और अपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो भी एग्जीक्यूट कर चुकी है। इसका मतलब क्या है कि एक न्यू हाई लग सकता है, ठीक है, जो मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें नज़र आ रहा है। बट एग्जैक्टली मैंने आपको अगेन बताया कि अभी 6 डेज़ हैं और 6 डेज़ से पहले देखा जाएगा कि मार्केट क्या मूवमेंट हमें देती है। अगर 6 डेज़ के बाद जो क्लोजिंग होगी कैंडल स्टिक की वही डिसाइड करेगी कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी या मज़ीद नीचे जाएगी। बट स्टिल जहाँ पर मार्केट खड़ी है इसके हिसाब से तो मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन ली है, और अगर ये रिजेक्शन यहीं पर क्लोजिंग देती है या बाय में क्लोजिंग देती है तो वो मज़ीद एक बाय का साइन है और मार्केट मज़ीद बाय में जाती नज़र आएगी। बट सेकंड सिनेरियो आपका ये है कि अगर मार्केट जो है प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर देती है तो वो एक प्रॉपर एक जो है आपके पास एक रिवर्सल साइन होगा, और उसके बाद ही हम कुछ ना कुछ सेलिंग में मज़ीद जो है होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट जो है बाय में ही जाएगी। तो ये था मंथ का एनालिसिस। अब हम चलते हैं वीक के अंदर, और वीकली एनालिसिस को अगर देखा जाए तो वीक में हमें क्या नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर वीक में देखते हैं ना तो वीक में भी एग्जैक्टली मार्केट ने वही चीज़ की है जो कि मैंने आपको प्रीवियस जो है उसमें बता दी थी, एनालिसिस में बता दिया था कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अगेन जो है ना एग्जैक्टली अपने उसी पैटर्न को फॉलो कर रही है जो कि आपको बताया गया था। मार्केट डाउन साइड आई है, जो मंथ के टाइम फ्रेम में आपको पैटर्न देखने को मिला था, मार्केट डाउन साइड आई है और मार्केट का जो एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था मार्केट ने एग्जैक्टली उसी को एग्जीक्यूट किया है।
वीक के टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर आप यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है और फेयर वैल्यू गैप को उठाते ही मार्केट ने 1 सेकंड के लिए भी नीचे नहीं देखा। और जो करंट कैंडल क्लोज हुई है, प्रीवियस कैंडल जो मार्केट ने क्लोज की है, अगर आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं ना तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल है। इसके अंदर 2 साइन आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो ये मारूबोजू कैंडल है। मारूबोजू कैंडल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है ना ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन होता है। मीन्स के ग्रीन कलर की मारूबोजू बनी है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकती है, बट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। उसका भी हम डिस्कस करेंगे। अगर ऊपर जाती भी है, एक न्यू हाई लगाती भी है, तो कहाँ तक लगा सकती है और हमने अगर बाय में बैठना है तो हम कहाँ से बैठेंगे, ठीक है। तो इस कैंडल में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको 2 साइन नज़र आ रहे हैं। एक तो मार्केट ने मारूबोजू कैंडल दी है जो कि एक ट्रेंड जो है कंटिन्यूअस साइन है, मींस के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, मजीद बाय में मार्केट को फेंकेगा। इसके अलावा अगर आप सेकंड साइन देखते हैं तो मार्केट ने जो प्रीवियस कैंडल है ना उसको इंगुल्फ किया है, मींस के मार्केट ने एक इंगुल्फ इन बना दिया है। बिकॉज प्रीवियस जो कैंडल थी वो भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी, बट जो मार्केट ने उससे नेक्स्ट कैंडल बनाई है उसने प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी उसको भी ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो बाय का ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मींस के सेल का जितना मर्जी प्रेशर आया है बट बाय के प्रेशर ने उसको अगेन जो है इंगुल्फ कर लिया है और आपको एक फेयर वैल्यू गैप के जोन के ऊपर जो है एक इंगुल्फिन देखने को मिल रहा है। मींस कि ये एक फेयर वैल्यू गैप और एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन के ऊपर आपको एक इंगुल्फिन देखने को मिल रहा है। तो अगर वीकली के हिसाब से बात करें तो एग्जैक्टली ये सारा जोन जो है ना टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा जोन एक बुलिश जो है ना जोन बनता है। मींस कि जो आपका फर्स्ट लेवल बाय का बनता है वो 2684 का लेवल है, या तो यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है या ये सारा का सारा जितना भी जोन है काफ़ी बड़ा जोन है। आई नो मैं आप सब देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा जोन है, यहाँ से कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। बट बात यह है कि हम छोटे टाइम फ्रेम में एक छोटा जोन निकालेंगे जहाँ से हम एग्जैक्टली अपनी बाय को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वीकली के हिसाब से तो ये सारा का सारा जोन ये एक बाय जोन है, तो ये आपको इसलिए ड्रॉ करके दिया गया कि मार्केट अगर ज़्यादा ही नीचे आ जाती है तो आपने याद रखना है कि जब तक ये वाला इंगुल्फिन जोन डाउन साइड पर ब्रेकआउट नहीं हो रहा वीकली एनालिसिस में, जब तक मार्केट जो है डाउन मजीद नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब तक मार्केट इस लो को ब्रेकआउट नहीं कर रही, इस इंगुल्फिन के लो को ब्रेकआउट नहीं कर रही, मार्केट स्टिल बुलिश है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बाय साइड की तरफ जा सकती है। तो ये है हमारा वीकली एनालिसिस। अब हम चलते हैं डेली एनालिसिस की तरफ। तो प्रीवियस जो हमारे लेवल्स हैं पहले उनको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में जाएं और डेली का टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो डेली में क्या नज़र आ रहा है। डेली में सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी सी आपको चेंज नज़र आएगी। उसकी वजह क्या है, अगर मैं उसकी वजह आपको बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले भी बताया गया था कि मार्केट जो है ना अगेन अगर मैं आपको बाय का लेवल दे दूं कि अगर मार्केट न्यू हाई लगाती भी है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम भी मार्केट कहां तक जा सकती है। फर्स्ट लेवल जो है हमारी जो मैं अगर आपको अगेन जो है ना एक दफ़ा रिवाइज़ करा दूँ कि हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा अरसे से जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हैं उनको पता होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रेंड लाइन को जो है ना फॉलो अप कर रहे हैं। ये जो मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, बिकॉज मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे होती है ना तो उसके प्रीवियस जितना भी चार्ट है वहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता, बिकॉज मार्केट उस लेवल पे पहले कभी आई ही नहीं है। तो उस लेवल पे हम क्या करते हैं, या तो हम एंगल ट्रेडिंग करते हैं या हम फिबोनाची के थ्रू जो है नेक्स्ट लेवल निकालते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक एंगल चल रहा है जो कि मार्केट ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, और अगर आप इसको देखते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ना ये एंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहा है। तो मार्केट अगेन अगर बहुत ज़्यादा ऊपर आती भी है ना तो एग्जैक्टली इसी लेवल के पास से अगेन आपको फॉल करती नज़र आएगी। बट इससे पहले हमारे पास एक और लेवल भी है, उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने सिर्फ आपको रिवीजन कराई थी। अच्छा, अगर हम डेली के एनालिसिस के हिसाब से देखें ना तो डेली के अंदर एक छोटा सा जो है ना प्रॉब्लम है। मींस के मार्केट को अगर आप देखें ना तो मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ना एक चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये मार्केट का एक हाई था और मार्केट ने जो प्रीवियस इसका हायर लो था ना उसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद मीन्स कि यहाँ पर मार्केट ने इसका क्या कर दिया था, चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया था। इसका मतलब क्या था कि मार्केट को यहाँ से ही डाउन साइड फॉल कर जाना चाहिए था, अपने चेंज ऑफ करैक्टर का जो जोन है यहीं से डाउन साइड फॉल कर जाना चाहिए था। बट जो लोग फंडामेंटल्स के अंदर एक्टिव है उनको पता होगा कि ये जो वीक हमारा जो गुजरा है इसके अंदर रशिया और यूक्रेन वॉर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही है। मींस के वॉर सिचुएशन रही है और ये वॉर काफ़ी अरसे से जो है थोड़ी सी दबी हुई थी।
तो मार्केट के ऊपर इसका ज़्यादा असर नहीं था। बट जब अचानक से इस वॉर में जो है एक्टिविटी आई है तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। तो ये जो आप बाय का नतीजा देख रहे हैं ये एग्जैक्टली इसमें कहीं ना कहीं उस वॉर का भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट के ऊपर। जो मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको नज़र आ रहा होगा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रीन कैंडल्स के साथ प्रीवियस फुल वीक जो है ना बाय दिखाई है। कोई भी आपको रेड कैंडल देखने को नहीं मिल रही और कोई भी कैंडल ऐसी कैंडल नहीं है जो कि आपको जो है वीकनेस जाहिर करे। अगर हम इसके ऊपर एक दफ़ा वॉल्यूम भी देखते हैं तो मार्केट ने जो करंट कैंडल बनाई है ना, तो इसके ऊपर मीन्स के एक मारू बोजू कैंडल है जो डेली के टाइम फ्रेम की कैंडल है और इसके ऊपर हमें एक हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अल्ट्रा हाई नहीं, बस एक हाई वॉल्यूम है जो कि देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा भी बाय जा सकती है। बट उससे पहले हमने, जाहिर है बाय तो हमने देखनी है, बट बाय से पहले क्या है, हमने एक बेस्ट लेवल ढूंढना है जिस लेवल से हम जो है अपनी बाय को एक्टिव कर सकें और अगेन जो है मार्केट के अंदर इंटर हो सकें। तो अगर उसके ऊपर डिस्कस करें तो मार्केट के अंदर आपको याद होगा, जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे अगेन, कि हम एक ट्रेंड लाइन जो है ना मार्केट ने डाउन साइड पे बना रखी थी डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। ये आप H4 के अंदर भी देख सकते हैं, H4 के अंदर भी और डेली के अंदर भी मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी जिसको मार्केट ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया। मीन्स कि ये एक चैनल था जो कि आपको अभी मैंने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी दिखाई थी, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है और ये डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन है। ये एक चैनल था जो कि मार्केट ने एक पैरेलल चैनल को काफ़ी स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया है। तो अगर आप देखते हैं तो इसी चैनल को मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को, जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने काफ़ी अच्छे से जो है इसको रिस्पेक्ट किया और जैसे इसको ब्रेकआउट किया ना तो एक ग्रीन कैंडल के साथ इसका आपको एक प्रॉपर रीटेस्ट मिल रहा है और रीटेस्ट के बाद मार्केट एग्जैक्टली डाउन साइड फॉल की है। और अगर हम इसी की बात करें तो मार्केट ने एग्जैक्टली किस चीज़ को उठाया है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था जो स्टिल पेंडिंग था और आपको ये लेवल पहले भी मैंने डेली टाइम फ्रेम के अंदर निकाल कर दिया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है पेंडिंग में पड़ा और ये एग्जैक्टली वही लेवल था जो हमने मंथ के अंदर और वीक के अंदर निकाला था कि मार्केट यहां से अगर बाय में आपको कोई साइन देती है तो आप अच्छी एक बाय जो है ना उठा सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम अगर इसी ट्रेंड लाइन को देखते हैं ना तो इसके हिसाब से अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाती भी है तो मीन्स इसके ऑल टाइम हाई के राउंड अबाउट, बिकॉज ये वाला भी जो एक इंगुल्फिन है डेली के टाइम फ्रेम के अंदर ये भी अभी पेंडिंग में है। मे बी मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके अगेन थोड़ी सी आपको कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट दे। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा भी ऊपर जाती है तो आपके पास ये एक ट्रेंड लाइन जो है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये एक बेस्ट लेवल होगा अगेन सेलिंग में इंटर होने के लिए। जब तक कि ये वाली ट्रेंड लाइन अगेन ब्रेक इन नहीं होती आप यहाँ से कुछ ना कुछ जो है रिट्रेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स कि जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो इस ट्रेंड लाइन से आपको कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट लाजमी देगी और एक रिट्रेसमेंट देने के बाद अगेन जो है बाय में जाती आपको नज़र आएगी। तो मीन्स ये आपके उस वक्त के लिए कि अगर मार्केट जो ओपन होते ही काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती है तो आपने नेक्स्ट सेलिंग अपनी कहाँ से उठानी है। अच्छा, अगर उससे पहले की बात करें कि मार्केट में उससे पहले क्या सिचुएशन है, उससे पहले अगर आप देखें ना तो मार्केट जहाँ पे खड़ी है एग्जैक्टली, तो मार्केट जहाँ पे खड़ी है ये लेवल कौन सा है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक तो मार्केट का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जोन है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना ये एक फेयर वैल्यू गैप जोन है जहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट खड़ी है। बट स्टिल एक और भी मसला है, बिकॉज मार्केट का जो एक छोटा सा पुल बैक जोन था, ये वाला जोन जो आप देख रहे हैं, एक छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो है एक लोअर हाई का जोन है। मार्केट ने ये लोअर लो लगाया, लोअर लो लगाने के बाद एक लोअर हाई लगाया है, तो मार्केट उसको जो है ब्रेकआउट कर चुकी है। अगर आप इसको मार्कआउट करते हैं तो मार्केट ने एक मारू बोजू एक ग्रीन कैंडल के साथ जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने एक छोटे डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक छोटे से लो छोटे से हाई का जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है और मार्केट जो है ना इसी मारू बोजू को कहीं से रीटेस्ट करके अगेन बाय में इंटर हो सकती है। और अगर मार्केट जो है ये वाले इंगुल्फिन को अगेन बाई साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, जो कि मैं आपको अभी मार्क करके दिखाता हूँ कि मार्केट अगर तो इस वाले इंगुल्फिन को ये जो इंगुल्फिन आपको नज़र आ रहा है, इस इंगुल्फिन को बाय साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो मार्केट जो है ना आपको अगेन अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ जाती नज़र आएगी। मीन्स कि अपनी इसी ट्रेंड लाइन को अगेन जो है रीटेस्ट करती नज़र आएगी और सेल जो है हम नेक्स्ट यहीं से देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में हम एंट्री ढूंढते हैं कि हम जो है अपनी बेस्ट एंट्री कहाँ से लगा सकते हैं सेल के लिए या बाय के लिए, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। अच्छा, अगर हम H4 में जाते हैं तो H4 में हमें क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, तो H4 में अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेवल जो है इसको डल कर देते हैं।
अगर इस लेवल को डेल करें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर आप H4 में देखना ना, H4 में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, H4 में आपको मार्केट ने एक फ्रेश जो है ना एक एक राइज का पैटर्न बनाया, मीन्स के एक छोटा सा जो है ना डिमांड जोन बनाया। अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जाती है तो मीन्स क्या मतलब है कि H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने एक जो है राइज पैटर्न बनाया है, जिसका मतलब क्या है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करके जो है एक दफ़ा ऊपर जा सकती है। और ऊपर हमारे पास कौन सा बेस्ट लेवल है, एग्जैक्टली जो डेली के अंदर हमने इंगल्फिन जोन निकाला था, जो कि 2749 से लेके 2736 तक का जोन बनता है। तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक जाएगी और वहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके अगेन आपको बाय पे जाती नजर आएगी। तो एग्जैक्टली अगर आप देखते हैं, मैं अगर आपको चार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, तो मार्केट ने एक राइज पैटर्न बनाया और इस वीक के साथ इसको रीटेस्ट भी कर चुकी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट सिंपली यहाँ से बाय में जा सकती है। तो आप जो है वेट करेंगे, अगर मार्केट डायरेक्टली बाय में जाती है तो आप 2749 का वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आपको मिलती है तो यहाँ से आप छोटी सी ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है आपने 100 पिप की जो है ना 100-200 पिप की जो है 100 या 150 पिप की ट्रेड उठानी है सेल में। और जैसे ही H1 के अंदर एक चैनल बन रहा है, वो चैनल मैं आपको ड्रॉ करूँगा, जैसे ही मार्केट उस चैनल के ऊपर जो है रीटेस्ट करती है, आप अगेन इसको बाय उठाएंगे। कहाँ तक के लिए, जो हमारी डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने ट्रेंड लाइन मार्कआउट कर रखी है, जो कि H4 में भी स्टिल वैलिड है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके रीटेस्ट के लिए, और इसके रीटेस्ट पे ही आपको एक अच्छी सेल की एंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको चैनल ड्रॉ कर दूं, H1 के अंदर वो चैनल है, मैं अगर H1 में जाता हूं तो H1 में हम चलते हैं। अगर H1 में मैं आपको दिखाऊं ना, तो मार्केट एक चैनल के अंदर लगातार जो है ना मूव कर रही है। अगर मैं आपको ड्रॉ कर दूं तो छोटे टाइम फ्रेम में M30 के अंदर अगर हम देखते हैं जी, एग्जैक्टली जो है ना मार्केट का ये चैनल मैंने ड्रॉ किया हुआ है M30 के अंदर। अगर आप देखें H1 के अंदर भी स्टिल ये वैलिड है, बिकॉज ये ओंडा का चार्ट है और पहले जो है हम FXCM के ऊपर कर रहे थे, ये थोड़े से जो है ना कैंडल स्टिक क्लोजिंग के अंदर चेंजिंग करते हैं। तो अगर आप ये वाला चैनल देखते हैं ना, बिकॉज ये ओंडा के अंदर जो है ना ज़्यादा स्ट्रांगली बन रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले इस पर दिखाया, फिर हम जाके उस पर ड्रॉ करते हैं। H1 के अंदर जो एग्जैक्टली ये चैनल है ना, आप इस चैनल के ऊपर ट्रेड अपनी कन्फर्म करेंगे। आपने क्या करना है कि जैसे ही मार्केट ओपन होती है, अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन देती है ना, इस रिजेक्शन के ऊपर आप ट्रेड उठा सकते हैं सेल की। और मार्केट अगर डाउन साइड पे आती है तो सेल की आप ट्रेड उठाएंगे एग्जैक्टली अपनी इसी चैनल के डाउन साइड की ट्रेंड लाइन की तरफ। और जो हमने ऊपर के साइड पे लेवल निकाला हुआ है H4 के हिसाब से, सॉरी हम वापस अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहीं पे आपको क्लियरली समझ आएगी। अगर हम वापस चलें FXCM पे, ये FXCM का चार्ट है, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपने चैनल को, तो ये मार्केट ने एग्जैक्टली एक चैनल बनाया हुआ है। इसी वजह से जो है मैंने आपको पहले ओंडा पे दिखाया है, बिकॉज अगर आप देखें ना तो ओंडा के चार्ट के ऊपर मार्केट एग्जैक्टली अपने चैनल के ऊपर खड़ी है, बट यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आपको गैप नज़र आ रहा है। तो इस वजह से मैंने आपको ओंडा का दिखाया, वो तरह थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अच्छा, आपने क्या करना है, अगर मार्केट ओपन होती है और ओपन होते ही डाउन साइड फॉल करती है, तो ये चैनल आपने H1 में ड्रॉ कर लेना है। मार्केट अगर डाउन साइड फॉल करती है यहाँ से, तो आप एग्जैक्टली बाय उठाएंगे अपनी इसी ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आपको मिलती है, अगर अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर डायरेक्टली डाउन साइड पे जो है फॉल करती है, तो आप इस ट्रेंड लाइन से बाय उठाएंगे। और मार्केट इस पे अगर यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन देती है, आप बाय लेती हैं, तो आपका टारगेट क्या होगा, एग्जैक्टली जो हमने H4 के अंदर अपना लेवल निकाला है 2736 से लेके 2748 का ये जोन है। तो यहाँ तक आप जो है ना अपनी लेयर को जो है होल्ड कर सकते हैं, बाय की लेयर को। और यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन देती है, तो आपको एक अच्छी सेल जो है मिनिमम भी 100 से लेकर 150 पिप्स के राउंड अबाउट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद मार्केट अगेन बाय में जाती है आपको नजर आएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट पाथ है वो यही है कि मार्केट में अगर आपको डाउन साइड फर्स्ट ऑफ ऑल मूव मिलती है, तो आप वेट करेंगे अपनी इस ट्रेंड लाइन का, और इस ट्रेंड लाइन से जो है आप बाय को एंटर करेंगे। एंटर कहाँ तक करेंगे, जो हमारा जोन है 2749 से लेकर 2736 का ये जोन है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा जोन है, बिकॉज H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जोन बनाया हुआ है। मीन्स कि D1 का जो है ना इंगल्फिन जोन है, तो यही काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आप H1 में भी जाते हैं ना, तो आप इसी जोन को देखेंगे कि यही जोन पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रीवियस हिस्ट्री में रेंज कर रखी है। और मैंने आपको हमेशा बताया जो रेंजिंग जोन
जोन का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो आम सपोर्ट रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मीन्स क्या बात है कि अगर मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड पे फॉल करती है तो आप वेट करेंगे अपने इस लेवल का, और मार्केट अगर आपको इस लेवल पे मिल जाती है, इसी ट्रेंड लाइन पे, डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन पे मिल जाती है, तो आप जो है यहाँ से बाय उठाएंगे कहाँ तक के लिए, हमारे D1 के इंगल्फिन जोन तक के लिए। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट आपको जो है ना ये वाली ट्रेंड लाइन ये ब्रेकआउट करती नजर आएगी। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है तो मार्केट नीचे आएगी और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी। ब्रेकआउट करके मार्केट अगेन कहाँ तक जा सकती है, जो मार्केट का ये वाला जोन है, मीन्स के मार्केट का जो ये चैनल बन रहा है इसका 50% रिट्रेसमेंट जोन तक मार्केट आ सकती है। और यहाँ से जो है अगर रिजेक्शन देती है तो आप बाय उठाएंगे नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। अगर हम अपना सेकंड सिनेरियो डिस्कस करें तो सेकंड सिनेरियो पे क्या हो सकता है कि अगर मार्केट स्टिल गैप अप ही ओपनिंग देती है, डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट कर देती है ऊपर की साइड पे, तो आप वेट करेंगे अगेन इसी जोन का जो कि 2734 से 36 से लेकर 2749, मींस कि इस जोन में आपको किसी भी किस्म की रिजेक्शन मिलती है तो आप वेट करेंगे इसी जोन का, और जैसे ही रिजेक्शन मिलती है तो आप सेल उठाएंगे। और सेल कहाँ तक उठाएंगे, देन आप सेल आप उठाएंगे अगेन जो ये ट्रेंड लाइन आपका ये जो पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुआ है इसके रीटेस्ट तक, ठीक है। और अगर मार्केट इसको पैरेलल को ऊपर डायरेक्टली ब्रेकआउट करती है तो इसके बाद आपकी सेल ऑलमोस्ट 100 पिप की सेल बनती है, ये 100 से 150 पिप की। आप जो है इसी ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट तक ये सेल उठाएंगे और यहाँ से जैसे रिजेक्शन दे आप अपनी ट्रेंड लाइन तक अगेन इसको होल्ड कर सकते हैं। तो लास्ट सिनेरियो अगर बात करें तो अगर तो मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड फॉल करती है और डायरेक्टली इसी लेवल को डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, अपनी इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड पे कोई रिजेक्शन नहीं देती और डायरेक्टली आपको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है, तो आप इसके रीटेस्ट पे डायरेक्टली सेल उठाएंगे और एग्जैक्टली जो सेल का आपका लेवल होगा देन जो है वो आप 2619 तक इसको होल्ड करेंगे और 19 तक होल्ड करने के बाद यहाँ से आपको एक अच्छी बाय देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी OctaFX या XREX की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।